रत्नकरंडक श्रावकाचार्य आचार्य भगवत समंत्रभद्र स्वामी द्वारा विरचित। शिविर के पुण्याजक हैं श्रीमती अनीता देवी जी, प्रमोद जी, अरिहंत जी, सिंधई सापर। सभी को जय जिनेन्द्र। मान्यवर, भव्योदय चैनल के माध्यम से हम विभिन्न विषयों का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें आज से हम आचार्य भगवंत श्री समंत्रभद्र स्वामी द्वारा विरचित श्री रत्नकरंडक जी श्रावकाचार्य जी ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ करने वाले हैं। रत्नकरंडक श्रावकाचार्य जी ग्रंथ हमारे आत्म कल्याण के लिए बहुत ही कार्यकारी है। इसमें श्रावकाचार, रत्नकरंडक श्रावकाचार अर्थात इसमें श्रावक के आचार के विषय को प्रतिपादित किया गया है। आचार्य भगवंत ने संस्कृत के 150 श्लोकों के माध्यम से श्रावक के संपूर्ण आचरण का विवेचन किया है। तो आइए हम सर्वप्रथम समझते हैं रत्नकरंडक श्रावकाचार का अर्थ। रत्नकरंडक, रत्न अर्थात रत्न सभी जानते, करंडक अर्थात पिटारा, रत्नों का पिटारा। रत्नकरंडक का अर्थ क्या हुआ? रत्नों का पिटारा। किसके रत्नों का पिटारा? श्रावकाचार, श्रावक के आचार के रत्नों का पिटारा। अब श्रावक का आचार क्या होता है, क्या क्या कहलाता है आखिर श्रावक का आचार? श्रावक किसे कहते हैं? श्रावक किसे कहा? तो कहा श्रा अर्थात श्रद्धावान, वा अर्थात विवेकवान, क अर्थात क्रियावान। श्रावक में 3 शब्द हैं, 3 अक्षर हैं, श्रा व क। श्रा अर्थात श्रद्धावान, ठीक है, व अर्थात विवेकवान और क अर्थात क्रियावान। जो श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान होता है उसे श्रावक कहते हैं। ऐसे श्रावक के आचार रूपी रत्नों के पिटारे को हम लोग पढ़ेंगे। ये रत्नकरंडक श्रावकाचार्य जी का अर्थ हुआ। इसमें किस किस विषय का वर्णन है? इसमें सम्यक दर्शन का स्वरूप, उसके अंग, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के विषय में जो सम्यक चारित्र के कहा गया कि सम्यक चारित्र के 2 भेद, सकल चारित्र और एक देश चारित्र। तो उसमें एक देश चारित्र के अंतर्गत प्रतिमाओं का, अणुव्रतों का, गुणव्रतों का, शिक्षा व्रत और संलेखना का विशेष वर्णन किया गया। तो चलिए मान्यवर, हम इस ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। आइए आज समंत्रभद्र स्वामी महाराज का परिचय जानते हैं। सर्वप्रथम तो ग्रंथ जब पढ़ते हैं तो किसी भी ग्रंथ के पढ़ने के पहले उस ग्रंथकर्ता का परिचय हमें जान लेना चाहिए कि जो आचार्य भगवंत समंत्रभद्र स्वामी महाराज थे, इन्होंने यह जो ग्रंथ लिखा वो उनका परिचय क्या है, वो कहाँ के थे, क्या था। तो सर्वप्रथम तो मान्यवर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आचार्य भगवंत समंत्रभद्र स्वामी द्वारा विरचित जो स्वयंभू स्तोत्र नामक ग्रंथ है, उसमें उन्होंने अपना अंत में परिचय दिया है। एक श्लोक के माध्यम से स्वयंभू स्तोत्र में उन्होंने अपना परिचय दिया है। तो उन्होंने क्या कहा, उसको पढ़ते हैं। वहु गुण संपद सकलम परम तमपि मधुर वचन विन्यास कलम नय भक्त्य वतम सकलम तव देव मतम समंत्र भद्रम सकलम। उन्होंने इस श्लोक के अलावा और कहीं पर भी अपने परिचय का उल्लेख, अपने नाम का उल्लेख नहीं किया है। इसमें जो ग्रंथ है रत्नकरंडक श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में, इस ग्रंथ में भी उन्होंने अपना परिचय विशेष देने का कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिला। इनके बचपन का नाम, आचार्य भगवंत समंत्रभद्र स्वामी महाराज के बचपन का नाम हमारे लिए वर्मांत इस प्रकार का नाम मिलता है कि आपका यह जन्म का शुभ नाम था। और इस वर्मांत नाम से यह पता चलता है कि आप क्षत्रिय वंशी थी, क्योंकि क्षत्रिय वंश में उत्पन्न जो राजा होते थे उनके ही ऐसे नाम हुआ करते थे। कदम्ब, गंग, पल्लव आदि वंशों में, क्षत्रिय आदि वंशों में कितने ही उत्पन्न राजा हुए, तो उन राजाओं के नाम क्षत्रिय वंश में उत्पन्न जो होते थे उनके वर्मांत इस प्रकार से पाए जाते थे। तो आपके वर्मांत नाम से पता चलता है कि आप क्षत्रिय वंशी थे। उसके बाद आप कौन थे? आप राजपुत्र थे। समंत्रभद्र महाराज राजपुत्र थे और इनके जो पिता थे फड़ी मंडल अंतर्गत उरकपुर के राजा थे। इन्होंने आप्त मीमांसा नामक जो इनकी कृति है
उस कृति के एक प्राचीन ताड़पत्रीय प्रति की निम्न पुष्पिका वाक्य से यह बात जानी जाती है कि एक ताड़पत्र था, उस ताड़पत्र पे एक वाक्य लिखा मिला और उस वाक्य लिखे के कारण से पता चलता है कि इनके यह पिता थे। श्रवणबेल गोला के अंतर्गत दौर्बल्य जिनदास शास्त्री के भंडार में यह आज भी सुरक्षित है यह ताड़पत्र। तो क्या लिखा था उस ताड़पत्र पर, देखते हैं। इति श्री, उस ताड़पत्र पर क्या लिखा हुआ था? उस ताड़पत्र पर लिखा हुआ था इति श्री फड़ी मंडल लंकारस्य ओरकपुराधिपा सूनो श्री समंत्र भद्र मुने कृतौ आप्त मीमांसायाम। अर्थात क्या कहे, फड़ी मंडल के अंतर्गत जो उरकपुर के राजा के जो पुत्र थे समंत्र भद्र मुनि, उनके द्वारा यह आप्त मीमांसा नामक ग्रंथ रचित है। इससे पता चल गया। और टीकाकार जो वसुनंदी महाराज हैं, उन्होंने शांति वर्मकृत शब्द की उत्पत्ति 116वें पद्य से निकाल करके प्रारंभ मंगलाचरण में समंत्र भद्र की यह करती है, ऐसा उन्होंने लिखा है। ठीक है, इससे विभिन्न प्रकार की ये बात सिद्ध हो गई कि उनके पिता ओरकपुर के राजा थे और ये एक राजपुत्र थे। और एक इनके बारे में विशेष बात बताऊं, आचार्य समंत्र भद्र स्वामी परीक्षा प्रधानी थे, मतलब वो परीक्षा करते थे। क्या करते थे? वह परीक्षा करते थे। इस बात की पुष्टि आप्त मीमांसा ग्रंथ से हो जाती है। उन्होंने साक्षात भगवान की ही परीक्षा कर दी, जिनेन्द्र भगवान की परीक्षा कर ली उन्होंने, परीक्षा प्रधानी थे। आचार्य समंत्र भद्र स्वामी महाराज बहुत प्रभावशाली थे, उच्च कोटि के विद्वान थे, स्याद्वाद के नायक थे। वह एकांत पक्ष के निर्मूलक अर्थात अनेकांतवादी थे। हर बात को अनेकांत दृष्टि से कहते थे। शाति सहयोगी थे, उनकी वाक पटुता अद्भुत थी, सराहनीय थी, शब्द की चातुर्यता थी उन्होंने। वह अपने स्वाध्याय के माध्यम से जैन धर्म की उन्होंने बहुत प्रभावना की है। और इस बात का उल्लेख विक्रम संवत 9वीं शताब्दी के विद्वान आचार्य भगवंत जिनसेन स्वामी द्वारा विरचित कथन से होती है। महापुराण भाग 1 में आचार्य भगवंत ने लिखा है, कवीनाम गमनानाम च वादिनाम वाग मिनामपि यशः समंत्र भद्रियम मूर्धनि चूड़ा मणियते। अर्थात आचार्य समंत्र भद्र स्वामी एक कवि थे, कवि ब्रह्मा थे, सद्गुणों की मूर्ति, प्रशांत, गंभीर, उदार चेतता थे, सिद्ध सारस्वत थे, हित मित भाषी थे, परहित निरत थे। अर्थात बहुत सारे उनके बारे में बता उन्होंने। अब एक चीज और मिलती है, बेलूर तालुके के एक शिलालेख जो कि शक संवत 1959, मतलब 1960 नहीं, बेलूर तालुके के एक शिलालेख शक संवत 1059 में उत्कीर्ण हुआ है। उसमें कहा जाता है उस समय यह शिलालेख रामार्जुनीय मंदिर के अहाते में सोमनाथ मंदिर की छत पर लगा था। उसमें लिखा था कि समंत्र भद्र महाराज ने भगवान महावीर के शासन की 1000 गुणी वृद्धि की है। भगवान महावीर स्वामी के शासन की आचार्य समंत्र भद्र स्वामी ने 1000 गुणी वृद्धि की है, उसमें ऐसा लिखा हुआ था। आपने अनेक जैन स्तुतियों की रचना की, स्तोत्रों को रचा, इसलिए आप एक महान स्तुति के कार के रूप में जाने जाते हैं। महान स्तुतिकार का आपको गौरव प्राप्त है। समंत्र भद्र कांची के नगनाटक अर्थात निर्ग्रंथ दिगंबर साधु थे। आपने लोकहित की भावना से दक्षिण उत्तर प्रदेशों की बहुत ही यात्रा की और जैन धर्म की अनंत प्रभावना की। और इनका समय काल लगभग दूसरी शताब्दी कहा जाता है, दूसरी शताब्दी का है। इनके बारे में इनकी रचनाएं बहुत सी हैं। स्वयंभू स्त्रोत, आप्त मीमांसा जिसे देवागंबी कहा जाता है, और युक्त्यानुशासन, स्तुति विद्या, जिन शतक, रत्न करंडक, श्रावकाचार, ये सभी ग्रंथ आपके द्वारा प्रकाशित हो चुके हैं। और इसके अतिरिक्त जीव सिद्धि, तत्वानुशासन, प्राकृत व्याकरण, पदार्थ और कर्म टीका, गंधहस्ती, महावाश, ऐसे भी जो ग्रंथ है जो वर्तमान में आपके द्वारा उल्लिखित है लेकिन वर्तमान में देखे नहीं जाते हैं। आपने जैन धर्म की बहुत ही प्रभावना की और रत्न करंडक श्रावकाचार्य जी ग्रंथ को लेकर के हम सभी के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। रत्न करंडक श्रावकाचार्य जी जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में आचार का प्रतिपादन करने वाला
बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 150 श्लोकों के माध्यम से आचार्य भगवंत ने सम्यक ज्ञान, अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षा, प्रतिमा और सम्यक दर्शन संलिग्न इन 7 अधिकारों के माध्यम से अपनी प्रखर बुद्धि का परिचय दिया है। आचार्य भगवंत ने बहुत ही अच्छा विवेचन किया है। तो हम इस ग्रंथ को प्रारंभ करेंगे। आइए मंगलाचरण का मतलब समझते हैं। मंगलाचरण, मंगल प्लस आचरण, मंगल प्लस आचरण। मंगल का मतलब क्या होता है? मम गल, मम गालयति इति मंगला, जो ममकार को गलाता है उसे मंगल कहते हैं। मम अर्थात पाप, जो पाप को गलाए उसे मंगल कहते हैं। आचरण, पाप को गलाने वाला आचरण करते हैं। मंगलाचरण का अर्थात पाप को गलाने वाला आचरण करते हैं। अब हम मंगलाचरण कर रहे हैं। और मंगलाचरण करने के क्या क्या फायदे हैं, क्यों किया जाता है? प्रत्येक ग्रंथ को पढ़ने के पहले मंगलाचरण किया जाता है। नास्तिकत्व परिहार, नास्तिकता के परिहार के लिए, ताकि हमारे मन में नकारात्मक विचार ना आए, नकारात्मक भाव ना आए, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी उत्पन्न ना हो, यह ग्रंथ निर्विघ्न समाप्त और हमें विवेक आए, हम अच्छी तरीके से समझ पाए, हमारा वातावरण अच्छा बने, इसके लिए मंगलाचरण किया जाता है। तो आइए अब हम इस मंगलाचरण को समझते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए उच्चारण करते हैं। पहले एक एक शब्द का उच्चारण कर लेते हैं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिल आत्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। चलिए हाथ जोड़ लीजिए। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। क्या कह रहा है? आगे पढ़ना। अब आप लोग स्वयं से उच्चारण कर लीजिएगा। नमः अर्थात नमस्कार करता हूं, श्री वर्धमानाय वर्धमान स्वामी के लिए। नमः संस्कृत में नियम है नमा योगे चतुर्थी, मतलब नमा के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, इसलिए वर्धमानाय, वर्धमानाय में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। वर्धमानाय अर्थात वर्धमान के लिए, महावीर भगवान के लिए। नमा अर्थात नमस्कार हो। कैसे महावीर भगवान के लिए? श्री, जो श्री अर्थात अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से युक्त है। श्री लक्ष्मी का वाचक है, जो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से युक्त है। ठीक है? अंतरंग लक्ष्मी अनंत चतुष्टय, बहिरंग लक्ष्मी समूशरण आदि वैभव। जो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से युक्त हैं, ऐसे महावीर भगवान के लिए नमस्कार करता हूं। और उनकी विशेषताएं बता रहे हैं। निर्धूत कलिल आत्मने, निर्धूत कलिल आत्मने, जिन्होंने अपनी आत्मा के कर्म रूपी कलंक को, कलिल अर्थात कर्म रूपी कलंक को, आत्मने अर्थात जिनकी आत्मा ने, निर्धूत अर्थात क्या कर दिया है? नष्ट कर दिया है। जिन्होंने अपनी आत्मा के कर्म रूपी कालिक को, कर्म रूपी कलंक को नष्ट कर दिया है, और नष्ट करके जो वीतरागी हो गए हैं, जिनकी आत्मा हित आदि का उपदेश देती है, ऐसे जो कर्म कलम से मुक्त हैं, ऐसे महावीर भगवान जयवंत हो, ऐसे महावीर भगवान को नमस्कार किया। और क्या कह रहे? सालोकानाम, सलोकानाम अर्थात आलोक सहित तीनों लोकों में। 3 लोक कौन कौन से हो गए? तीनों लोक कौन कौन से हो गए बताइए? ऊर्ध्व, अधो और मध्य, 3 लोक होते हैं। लोकाकाश, अलोकाकाश। अलोकाकाश जहां कोई भी द्रव्य नहीं रहता उसे अलोकाकाश, और जहां 6 द्रव्यों का वास होता है उसे लोकाकाश। लोकाकाश में भी 3 भाग हैं, ऊर्ध्व, मध्य और अधो। ठीक है? तो ऐसी जो तीनों लोकों में, मतलब ऊर्ध्व, अधो और मध्य लोक में जितना भी विषय है, पदार्थ है, सब त्रिलोकाना मतलब तीनों लोकों के, यद विद्या जैसे, यद विद्या मतलब जिनका केवल ज्ञान, दर्पणायते दर्पण के समान आचरण करता है। अर्थात भगवान के केवल ज्ञान में तीनों लोकों के पदार्थ दर्पण की भांति झलकते हैं। जैसे कि मान लो ये दर्पण है और इस दर्पण के सामने जो आएगा वैसे का वैसे ही दिखेगा, वैसे भगवान के ज्ञान में भी तीनों लोकों के पदार्थ सभी कुछ दर्पण की तरह झलकते हैं, दिखाई देते हैं। तस्मई
ऐसे इसलिए तस्मै उन महावीर भगवान के लिए नमः अर्थात मैं नमस्कार करता हूं जिनका केवल ज्ञान आलोक सहित तीनों लोकों को दर्पण की तरह स्पष्ट जानता है, जो परम वीतरागी हैं। ऐसे वर्धमान स्वामी को मैं नमस्कार करता हूं। तो मंगलाचरण में हमने यहाँ पर जान लिया कि इन्होंने वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया। आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे। मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूँ। आचार्य भगवंत समंत्र भद्र स्वामी का परिचय आपको लिखना है अपनी कॉपी में। मंगलाचरण लिखना है। मंगलाचरण में जो महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं उन्हें लिखना है और आपको यह श्लोक याद करना है। बोलो आचार्य भगवंत समंत्र भद्र स्वामी महाराज।